राम 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 नारायण नारायण। संबंध एक एक गुण मनुष्य पर कैसे विजय करता है, इसको आगे के 10वें श्लोक में बताते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। व्याख्या। रजस तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियां, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियां, इन सब को सत्वगुण दबा देता है और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निष्पृहता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। रजः सत्वं तमश्चैव। सत्वगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियां और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियां, इन सब को रजोगुण दबा देता है और अंतःकरण में लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। तमः सत्वं रजस तथा। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियां और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ आदि वृत्तियां, इन सब को तमोगुण दबा देता है और अंतःकरण में प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मूढ़ता आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है, परंतु भगवान ने यहाँ 6 से 10वें श्लोक तक उल्टा क्रम दिया है, अर्थात पहले बांधने की बात कही, फिर विजय करना कहा और फिर दो गुणों को दबाकर एक का बढ़ना कहा। ऐसा क्रम देने का तात्पर्य है, पहले भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है, वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते, कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से ही होते हैं, परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, उनको प्रकृतिजन्य गुण बांध देते हैं। इस पर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है और वे मनुष्य को किस प्रकार बांध देते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने 6 से 8वें श्लोक तक क्रमशः सत्व, रज और तम तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीव को बांधे जाने का प्रकार बताया। इस पर प्रश्न होता है कि बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बांधने से पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है, तब उसको बांधता है। अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्य पर विजय कैसे करता है। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि दो गुणों को दबाकर एक गुण मनुष्य पर विजय करता है। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि भगवान ने 6 से 10वें श्लोक तक जो क्रम रखा है वह ठीक ही है। परिशिष्ट भाव। जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। यह गुणों का स्वभाव है।